आपके पास से टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें गायब हो जाए, कम्युनिकेशन का कोई जरिया ही ना आ रहे आपके पास? जब एक दिन टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारेंगे तो हमें वो भी पता लगेगा कि वो भी अच्छे लोग हैं। मैं तो अच्छा महसूस करूँगा। बहुत मुश्किल होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे लाइट चली जाती है, वाईफाई बंद हो जाते तो जान निकल जाती है कि क्या करेंगे। रह नहीं सकते, लेकिन पुराने ज़माने में भी तो लोग रहते थे। जुएं निकालेगा उसमें टाइम बेसिकली कह सकते हैं कि आज जुएं निकाली जा सकती है। मुझे भी थोड़ा सा सैड फील होगा, मुझे बहुत शॉक्ड फील होगा कि वेयर इज माय टैब, माय टैब इज माय लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना खुर्शीद। नाज़रीन, हम टेक्नोलॉजी के बेजा आदी हो चुके हैं। सुबह उठते ही हम फ़ोन का दीदार करते हैं, मगर सोचें कि कभी ऐसा हो कि आपकी आँख खुले और आपके पास से टेक्नोलॉजी की तमाम तर अशिया गायब हो जाएं, तो इन हालात में आप कैसे गुजारा करेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम पूछते हैं यहाँ आए हुए लोगों से। अगर ऐसा हो कभी कि आपके पास से टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें गायब हो जाए, कम्युनिकेशन का कोई जरिया ही ना आ रहे आपके पास, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? बहुत मुश्किल होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे लाइट चली जाती है, वाईफाई बंद हो जाते तो जान निकल जाती है कि क्या करेंगे। लेकिन हर चीज़ का अल्टरनेट होता है, ठीक है। अगर ज़ाहिर है अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम इसके यूज़ टू हो गए, अगर ये नहीं होगी तो भी इसके अल्टरनेट होंगे, लेकिन ये कि हमें जो है ना उस टाइम में थोड़ा आते टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीशा अदनान। और आपका? मेरा नाम है हलीमा। हलीमा सुल्तान? नहीं, मैं इसको हलीमा सुल्तान बुलाती रहती, लेकिन ये कहती मुझे ना बुलाया करो, मैं हलीमा सुल्तान नहीं हूँ। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं आर्टिकल देखती ही नहीं हूँ। लेकिन आप उससे ज़्यादा क्यूट हो, पता है? मुझे नहीं पता। मैं बता रही हूँ। तो मुझे बताएं कि आप लोग फ़ोन कितना यूज़ करते हैं? हम लोग बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन इज़ काइंड ऑफ लाइक आवर लाइफ। और आप? या आई हैव अ टैब एंड आई यूज़ लॉट ऑफ फोन्स एज वेल। चलो मुझे एक बात बताओ कि एक दिन आप सो के उठे हो और आपने देखा कि आपके पास से टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें गायब हो गई, लाइक फ़ोन भी नहीं है आपके पास, आप बाहर जाते हो गैराज में देखते हो गाड़ी भी नहीं है आपके पास, और कम रूम में लाइट्स भी नहीं है आपके, तो आपको कैसा फील होगा? हमें बहुत बुरा फील होगा। एंड फर्स्ट तो हमें ये देखेंगे कि हमारा फ़ोन या टीवी किधर है। वैसे ये बात भी है कि आई वोंट सर्वाइव, बट जैसे कि पिछले ज़माने में लोगों के पास फ़ोन्स नहीं होते थे एंड फिर ऐसे हम लोगों को करना पड़ेगा, बट लाइफ तो है, लाइफ फिर भी है, ऐसे तो नहीं कि हम लोग मर ही जाएंगे। आप बताओ। मुझे भी थोड़ा सा सैड फील होगा, मुझे बहुत शॉक्ड फील होगा कि वेयर इज माय टैब, माय टैब इज माय लाइफ। अब जो हमारी जनरेशन है उसको देखा जाए तो उसको इन सहूलियात की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, तो आई गेस हमारे लिए सर्वाइव करना इज़ लाइक। मैं तो अच्छा महसूस करूँगा क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी इनसे जुड़े हुए और इतने जुड़े हुए कि हमारी जो बाकी एक्टिविटीज़ है तो सोशल और सब कुछ उसको हमने छोड़ दिया। हाँ, सुबह से लेके शाम तक टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी दीस डेज। शुरू में तो मुश्किल होगा पहले कुछ दिन, लेकिन या कुछ अरसे बाद हम यूज़ टू हो जाएंगे उसके। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि जो हमारे पेरेंट्स थे उनके पास इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं थी जितनी ज़्यादा हमारे पास है, और हमें शुरू से मिली हैं, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू एडजस्ट विद दैट। हाँ, फिर ये समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, क्योंकि सुबह उठते हैं तो हमने गाड़ी निकालनी है, अपने घर के कपड़े इस्त्री करने हैं और बाकी सारे काम करने, नाश्ता बनाना है, वो सब टेक्नोलॉजी की मदद से होता है, और अगर वो नहीं होगा तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। सर्वाइव कैसे करेंगे, लाइक लोगों से रब्ता कैसे करेंगे, बाहर कैसे आ जाएंगे? पत्थर का दौर आ गया। पत्थर का दौर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। कुछ हफ्ते के लिए इस साइडों पे गया हूँ कि जहाँ पे नेटवर्क कुछ भी नहीं था, तो वहाँ और कैसे वो मेरे लाइफ की वो सबसे पुरसुकून दिन थे। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? नहीं, अभी फौरी तौर पे तो हम लकड़ियाँ जमा नहीं कर सकेंगे, फौरी तौर पे तो हम आग नहीं जला सकेंगे, लेकिन चलें बाहर से नाश्ता करेंगे। लेकिन घर में भी तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत से फिर डिफरेंट आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे पहले होती थी, जैसे 19s के बच्चे आप कह लें कि किस तरह से वो उनकी प्लेइंग गेम्स, ये वो डिफरेंट चीज़ें, घर के काम काज में अम्मा अब्बा के साथ इस तरह बहुत से काम निकल आते हैं। बुक रीडिंग हो गया इसमें मेन चीज़, जो कि अब आई थिंक बिल्कुल नहीं होता। जुएँ निकालेगा उसमें टाइम बेसिकली कह सकते हैं कि आज जुएँ निकाली जा सकती हैं। तो मैं कहूँगा कि सही में अच्छा फील करूँ। अजीब सा फील होगा, लाइक टेक्नोलॉजी, हम हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करें ना हम लोग। सबसे मेन चीज़ पेरेंट्स के पास, उनके पास बैठेंगे, उनको टाइम देंगे। फ़ोन नहीं है यूज़ करने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए आपके पास फ़ोन नहीं है, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कुछ लोग इसको जो है ना हाईली अपने ऊपर वो कर लेंगे, ओफ यार अब तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल है हर चीज़ के बगैर। नहीं, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जितना इंट्रैक्शन होगा उतनी लड़ाइयाँ होंगी। और टेक्नोलॉजी की वजह से अभी नहीं होती लड़ाइयाँ, कम होती हैं, लोग अपने अपने बिजी रहते हैं, सो या लोगों को एक दूसरे के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता। वो दिन बोरिंग ही होगा ऑब्वियसली। नहीं तो सर्वाइवल के लिए क्या करेंगी, लाइक फ़ोन नहीं है तो रब्ता कैसे करेंगे? के लिए ऑब्वियसली वी कैन गो टू आवर फ्रेंड्स,
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं बहुत सी, जिसके साथ हम सर्वाइव कर सकते हैं। या आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज हम सब इतना इवॉल्व हो चुके हैं और हमारा जो माइंड सेट है और हमारी हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ अब सिंक्रोनाइज्ड हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई लाइफ हम इमेजिन भी कर सकते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है कि बिल्कुल 90s वाला कोई हिसाब होगा, तो आई डोंट थिंक सो। टेक्नोलॉजी के बगैर ऑब्वियसली अब जिस एरा में हम लोग हैं वहाँ पे सर्वाइव करना तो बहुत टफ़ है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना बाउंड कर लिया इन चीज़ों का। लेकिन इसके बगैर भी रहा जा सकता है। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी वेज टू बी आउट ऑफ दीज थिंग्स ऑलवेज। हम लोग बस अपने आप को आदी बहुत ज़्यादा बना ली हम लोगों ने, लेकिन ऑब्वियसली इससे बचने के लिए और इससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है अब, और इसके बगैर सर्वाइव करना मुश्किल है। आप ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही आप जो है दूसरी दुनिया के कोने पे भी बैठे हुए लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि वी आर सो मच इनटू फेसबुक एंड इंस्टा एंड स्टफ कि हम लोग रह नहीं सकते बाकी अब इनके बगैर। बहुत अटैच हूँ टेक्नोलॉजी से ना, तो इसलिए मुझे दुख होगा, क्योंकि ना मोहब्बत रहेगी, ना दोस्त रहेंगे, ना कोई रहेगा। टेक्नोलॉजी की ना होने से गेम्स जैसे बचपन में हम खेलते थे, छुपन छुपाई हो गई, टीलो एक्सप्रेस हो गया, पकड़न पकड़ाई हो गई, तो वो वापस आ जाएंगी। लेकिन उम्र मतलब कि वैसी नहीं रही कि मतलब कि वो गेम हम उसके मुताबिक अपनी लाइफ को फिर कर लेंगे ना, लाइक उस तरह से गुजारना शुरू कर देंगे विदाउट टेक्नोलॉजी। उसके कोई आगे हो जाएंगे। हाँ जी, टेक्नोलॉजी से बाहर निकल के हम लोग फिर सोचना शुरू कर देंगे। आप गाड़ी के बगैर गुजारा कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन के बगैर, कंप्यूटर के बगैर, इवन नाउ वी आर अर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम इन सब के बगैर रह सकें? और ऑब्वियसली जब एक दिन टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारेंगे तो हमें वो भी पता लगेगा कि वो भी अच्छे लोग हैं। डेफिनेटली पैनिक होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है विदाउट टेक्नोलॉजी नाउ। और फिर वो बात है हमारे माइंड सेट, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ। ऐसा नहीं है कि अब हम वो पुराने ज़माने के तरीके से सोच सकते हैं। हमारी थॉट वैसी नहीं रही, थॉट प्रोसेस वैसा नहीं रहा। इस बात में कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर टेक्नोलॉजी के होते हुए भी कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए खलीज न्यूज़।